गांव की ये सारी है, तो ये भलसवा गांव की ही ज़मीन है और खेती बाड़ी होती थी। और अब भी डिपार्टमेंट से, हर डिपार्टमेंट से कम 10-10 बार जवाब मांग रही है कोर्ट, फिर भी कोई आगे जवाब नहीं दे रहा कोर्ट। सरकार का गरीब आदमी जमींदार क्या करे, अब मजबूर है। यहाँ फोर्स आके खड़ी है गया, साहब सिंह वर्मा जी सीएम आके खड़े होंगे यहाँ, या कोई भी खड़ा होगा, उसका आम आदमी क्या कर सकता है यहाँ। जबरदस्ती लोगों की लैंड ले ली, सेक्शन 17 लगा के, अर्जेंसी दिखा के, इमरजेंसी सिचुएशन दिखा के। ना इनको कोई नोटिस दिया, ना कोई इंक्वायरी, एकदम ही जबरदस्ती कब्जा किया इसमें। कोई भी वारदात करके आ गया, छुप जाता है। इनके खिड़कियाँ दरवाजे सब ले गए तोड़ के, कुछ भी नहीं छोड़ा यहाँ पे। किसानों को मैं बता दूं, जो फार्मर्स है भलसवा गांव के, भलसवा जहांगीरपुर गांव के, उनको पता ही नहीं लगा कि ये क्वैश भी हो गया और ये सेक्शन 4 की नई नोटिफिकेशन भी कर दी उनकी अपनी जमीन की, कोई नोटिस नहीं दिया। तो भैया तो हमारी ज़मीन है गाँव की, और हमारे गाँव की ज़मीन तो फ्री फंड में ली गई, और ना इसका कोई मुआवजा दिया है, ना कोई इसका फैसला आया अभी। उनसे मुआवजा अगर किसी को दे रखा था तो वापस नहीं लिया, किसी का कब्जा उन्होंने वापस नहीं दिया, चुपचाप उन्होंने नई एक्विजिशन स्टार्ट कर दी, चुपचाप मिनट्स हुई, उसके बाद इन्होंने नई स्टार्ट कर दी। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा, और इस वक्त मेरी मौजूदगी भलसवा गांव में है। और यहीं से कुछ समय पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में यहां पर 7,400 फ्लैट्स बनाए गए थे उन लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं, जो EWS में आते हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं। और दिल्ली को एक तरीके से झुग्गी मुफ्त करने के लिए यहाँ पर सरकार द्वारा जो है यहाँ पर 7,400 फ्लैट्स बनाए गए थे, जो अब खंडर हो चुके हैं, जो अब किसी काम के नहीं है। यहाँ पर हालात आप देख सकते हैं, मैंने पूरी कवरेज आपको दिखाई थी ग्राउंड लेवल पर जाकर, और सारी हालत जो है फ्लैट्स की दिखाई थी, किस कदर यहाँ पर जो है चोर और स्मैकियों का अड्डा बन चुका है। लेकिन अब जो है यहाँ पर फिर आने का एक मकसद ये है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस ज़मीन पर जो है ये फ्लैट्स बनाए गए हैं, ये इन्हीं गाँव वालों की ज़मीन है। यानी कि इन लोगों के साथ एक तरीके से बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इनको बातें कुछ और कही गई थी और यहाँ पर बातें कुछ और सामने आ रही हैं। यानी कि जो ये ज़मीन आप देख रहे हैं, ये कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, ये यही भलसवा गाँव वालों की जो है यहाँ पर ये ज़मीन है, और इन्हीं की ज़मीन के ऊपर जो है यहाँ पर ये तमाम 7,400 फ्लैट्स बनाए गए हैं। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आखिर अब इन फ्लैट्स का होने क्या वाला है? क्या यही रीज़न है कि यहाँ पर किसी को ये जो फ्लैट्स है अलॉट नहीं किए गए, या इसके पीछे का कोई और कारण है? अभी यहाँ पर कुछ गांव वाले मेरे साथ मौजूद हैं जो हमें सारी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं कि आखिर ये ज़मीन किसकी है, और यहाँ पर ये फ्लैट्स ऐसे खंडर क्यों हो रखे हैं, और यहाँ पर किसी को ये फ्लैट्स अलॉट क्यों नहीं किए गए। सारी जानकारी यहाँ पर जो है लोगों से जुड़कर लेंगे। क्या नाम है सर आपका? श्री भगवान। सर, क्या मामला है? यहाँ पर काफ़ी समय हो चुका है, यहाँ पर जो फ्लैट्स बने हुए हैं, और कहा जा रहा है कि सरकारी ज़मीन पे बने हुए थे। ऐसा है, ये 98 में जो है ये एक्वायर की थी गवर्नमेंट ने, और उसके बाद ये सन 2002 में इसका अवार्ड क्वैश हो गया। और जब तक सरकार ने कुछ पैसे दिए थे इसके अवार्ड के, उसके बाद ये क्वैश हो गया। क्वैश होने के बाद में जो गांव वाले थे उनको पता ही नहीं लगा, उनको बताया नहीं गया, ना नोटिस दिया कि भाई आप ये अवार्ड कैंसिल हो गया है, आप पैसे ले लो, आप पैसे वापस जमा करो, आगे इसका दोबारा होगा। उसके बाद 2003 या 4 में इसका फिर दोबारा अवार्ड करके उसमें पैसे बढ़ाए गए। तो पहले जो पैसे दिए, अब ये 400 कुछ बीघे हैं जो उसमें अवार्ड कैंसिल हुआ था, 423 जो भी, तो वो उसका अभी जो है ना, उसके एक तो डिफरेंस की वजह से भी गवर्नमेंट ने नहीं उसको उजागर किया, नहीं तो डिफरेंस देते तो गांव वालों को पता लग जाता भी हमारा जो है दोबारा अवार्ड हो गया ये। अब ये अवार्ड दोबारा होने की बाद में खबर लगी, कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे, पहले स्टे ले लिया था। अब जिनको जानकारी थी, कुछ पैसा था उनके पास, वो चले गए। जो गरीब आदमी थे, जिनकी थोड़ी ज़मीन थी, थोड़े थोड़े टुकड़े थे, 1-1, 2-2 किले के ज़मींदार थे, वो रह गए, इसलिए उनको पता नहीं लगा और वो अंधेरे में रह गए। और अब जो है एक भाई ने कदम उठाया, उसने सारी जानकारी जुटा ली और सब विभाग से, तीनों विभाग से जब उसको जानकारी मिली, अब भाई ये तो अवार्ड आपका 2002 में कैंसिल हो गया था, तो उसके बारे में अब हम जो है इकट्ठा हुए हैं और हम कहते हैं भी जो हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है वो इंसाफ़ी में बदले। सर, ये सारी ज़मीन तो गांव वालों की नहीं होगी, जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोग यहाँ पर रह चुके थे जिनको नहीं पता था, उनके साथ धोखा हुआ है, तो ये सारी ज़मीन तो आप लोगों की नहीं होगी? नहीं, गांव की ये सारी है, तो ये भलसवा गांव की ही ज़मीन है और खेती बाड़ी होती थी। और ये जो है कांग्रेस के टाइम नहीं, उस समय शायद बीजेपी का टाइम था। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ये बनाई जा रही थी। मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा जी थे, उस समय ये अवार्ड हुआ है और बाद में क्वैश हुआ है।
2002 में, उस समय शायद शीला दीक्षित की सरकार आ गई थी, फिर ये क्वैश हो गया और उसके बाद सरकार ने ये बनाए फ्लैट, लेकिन इनके बारे में जब आज तक अलॉट नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उन्हीं की सरकार की आपस में एक दूसरे से मिली भगत है या क्या है, ये अलॉट नहीं हुए अभी तक। और अब ये खंडर हो गया। क्यों नहीं हुए, इसका मुख्य कारण यही है। इसका हाँ कहीं ना कहीं यही कारण है जो क्लियर नहीं हो पाई जमीन। इमरजेंसी लगाकर, हाँ ये जी सर बताइए। इमरजेंसी के उसमें ये लिया गया था अवार्ड करके, लेकिन इमरजेंसी जब सरकार ने पूछा, कोर्ट ने पूछा कि भाई ऐसी क्या इमरजेंसी थी तुम्हारे पास जो तुमने एक्वायर की है, उस इमरजेंसी का हमारे को बताओ, तो लोग बाग कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा कि ये कोई इमरजेंसी नहीं थी, इसलिए क्वेश कर दिया था। तो उसके बाद अब यहाँ पर फिर उन जिनकी ज़मीन थी उनका क्या हुआ, इनको मुआवजा दिया गया या फिर कुछ नहीं मिला उनको? मुआवजा कुछ दिया गया है, बाकी अवार्ड सारा क्वेश हो गया था। 423 बीघे अवार्ड हुआ था यहाँ पे? हाँ 2 बार अवार्ड हुआ था। तो दोनों में पैसों में भी डिफरेंस आया था? पैसे में भी डिफरेंस आया था। 98 में कुछ अलग अमाउंट था, 2002 में अलग अमाउंट था। बढ़ गई थी फिर अमाउंट बढ़ गया था ना, वो अमाउंट बढ़ा हुआ दिया ना हमारी ज़मीन ने दी। अच्छा, ज़मीन भी वापस नहीं करी और ना ही पैसे दिए इसके नहीं बाद? पैसे दिए, कोर्ट ने ये क्वेश ही कर दिया ना, तो अब वो पैसा कैसे देंगे उसका। अब वो हमारी ज़मीन भी नहीं दी, इस पर गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती ये फ्लैट बनाए हुए हैं, ना हमारी सुनी। और अब भी डिपार्टमेंट से, हर डिपार्टमेंट से कम 10-10 बार जवाब मांग रही है कोर्ट, फिर भी कोई आगे जवाब नहीं दे रहा कोर्ट। कोर्ट ही जवाब मांग रही है, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर? हाँ जी, कुछ नहीं हो रहा है। तो सर ये तो सिर्फ सरकारी पैसे का नुकसान है, ये सब तो बिल्कुल नुकसान है। ये देखो ना, सारा खंडर हुआ पड़ा है बिल्कुल। जहाँ पर लोग घर के लिए तरस रहे हैं, जहाँ जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है, वहाँ पर ये खंडर बन रखा है। ये समय के और चोरों का अड्डा बना हुआ है बहुत ज़बरदस्त। कोई भी वारदात करके आगे यहाँ छुप जाता है। इनके खिड़कियाँ दरवाजे सब ले गए तोड़ के, कुछ भी नहीं छोड़ा है यहाँ पे। यहाँ पर सर जब ये फ्लैट्स बन रहे थे, जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर ये गांव वालों की ज़मीन है, खेती बाड़ी होती थी, तब लोगों ने विरोध करा इस चीज़ का कि ये तो हमारी ज़मीन है, आप कैसे बना रहे हैं बिना मुआवजा दिए? सरकार के आगे, सरकार का गरीब आदमी जमींदार क्या करेगा, अब मजबूर है। यहाँ फोर्स आके खड़ी है गया, साहब सिंह वर्मा जी सीएम आके खड़े होंगे यहाँ, या कोई भी खड़ा होगा, उसका आम आदमी क्या कर सकता है? यहाँ कुछ नहीं कर सकता। तो आप क्या कह रहे हैं कि ये कब्जाई गई है ये ज़मीन, आप लोगों ने नहीं दी है, कब्जाई गई? ज़बरदस्ती कब्जा किया है इस पर। हमने कब ना इनको कोई नोटिस दिया, ना कोई इंक्वायरी, एकदम ही ज़बरदस्ती कब्जा किया इस पर। आप कह रहे हैं आपके यहाँ के किसी एडवोकेट ने इस पर रिसर्च करी और फिर बताया कि ये जो ज़मीन है तो आप लोगों की ज़मीन है, अब वो आगे क्या करने वाले हैं इसको? ऐसा है जी, हम जो हैं अनपढ़ आदमी, हम तो जमींदार आदमी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। अब जो बच्चे जो अब आज पढ़े लिखे हैं, उन्होंने देखा, वही अखबारों में भी आता है, खबरों में देखते हैं कि भाई ये तो हमारी ज़मीन है गाँव की, और हमारे गांव की ज़मीन तो फ्री फंड में ली गई, और ना इसका कोई मुआवजा दिया है, ना कोई इसका फैसला आया अभी, ना सरकार रद्दी खाते में गिर रखा है। तो भोले भाले गांव वालों को ये सब नहीं समझ आया और उनको नहीं पता लग पाया कि सरकार ने उनकी ज़मीन कब्जा ली है। हाँ, सरकार ने कब्जा लिया। और अब ये हमारे गांव के एडवोकेट हैं, जो बच्चे हैं छोटे, उन्होंने ये सर्च किया तो उसमें पता लगा कि ये तो क्वेश कर रखा है सरकार ने, और इसी क्वेश की वजह से ये फ्लैट अब तक झुग्गी वालों को दिए नहीं गए हैं। क्योंकि कल को अगर जो झुग्गी वालों को दे दे और गांव वाले आके खड़े हों तो वो भी नहीं है। झुग्गी वाले ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे, इसलिए यहाँ पर अब अलॉटमेंट की नहीं चाहिए। अलॉटमेंट की कोई संभावना नहीं है अभी सर। अब क्या निकलने वाला है इसका, क्योंकि इतने फ्लैट्स यहाँ पर बन चुके हैं, यहाँ पर लोग जो है अपनी ज़मीन के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं, तो ये फ्लैट्स तो अब इतने तोड़े नहीं जा सकते, तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है? अब आप लोगों को ज़मीन मिलना तो अब मुश्किल लग रहा है। अब ये तो सरकार बताएगी ना कि क्या करना है इसका, कि भाई जब ये ज़मीनी किसानों की है तो सरकार की नहीं है, तो सरकार कैसे इस पे दूसरों को दे सकती है? ना झुग्गी वाले को दे सकती, ना किसी वैसे को दे सकती। तो ये तो अब सरकार ही बताएगी कि सरकार से जवाब मांग रहे हैं कोर्ट में 10-10 बार कि भाई ये जवाब दो हमारे को, क्या है? जवाब नहीं दे रही सरकार कोई भी। अच्छा, ये कब पता चला आप लोगों को ये आपकी ज़मीन है? कितना समय हो गया इसको जाने? ये अभी करीब 2 साल। तो 2 साल से आप लोगों ने कोर्ट में भी मामला दर्ज कर रखा है इसको? कोर्ट में भी मामला है। तो वो सवाल कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से आप ही की तरफा चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल नहीं, निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। ना कोई भी डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट इसमें है, किसी भी डिपार्टमेंट में अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। सब अगर जो जाते भी हैं वहाँ पे, गांव वाले भी जाते हैं डिपार्टमेंट पे, तो अफसर लोग कुर्सी छोड़ के चले जाते हैं। ना आप लोगों को आपकी ज़मीन का मुआवजा मिला, जिनके लिए फ्लैट्स बनाए जा रहे थे ना उनको घर मिला, और एक तरीके से सरकारी पैसे का नुकसान, हर जगह नुकसान ही हुआ है। यहाँ पर ये बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है इसका बनाने का, क्योंकि उनको पता है आज ना कल
इन गरीब आदमियों की ज़मीन वापसी देनी पड़ेगी हमें, इसलिए ही ये झुग्गी वालों को नहीं दिए हैं। सर सवाल यही है, अब इन 7400 फ्लैट्स का होगा क्या? क्योंकि अब यहाँ पर तो कोई रह नहीं रहा, नशेड़ी और स्मैकियों के अलावा। नशेड़ी और स्मैकियों का अड्डा बना हुआ है। अब सरकार जानेगी क्या करना है इनका, कि ये किसानों को वापसी देने हैं फ्लैट बने बनाए, या ज़मीन देनी है कहीं पे, या इसका मुआवजा बढ़ा के देना है। अब ये तो सरकार तय करेगी ना। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्लॉट भी कटे हुए हैं, जैसे कि बाउंड्रीज बना दी गई हैं, वो भी दूसरों की है, ये भी किसानों की है या फिर? ये पार्क है, ये भी पार्क के लिए छोड़ा हुआ है। ऐसा है जी, इसमें कुछ ज़मीनें जो है ना, इस फ्लैट 400 कुछ बीघे ज़मीन है, इसके बैक साइड में जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है, कुछ ज़मीनें खाली पड़ी हुई, वो यहाँ पर फ्लैट से बैक साइड में है, वहाँ ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, उन पर ना फ्लैट है ना कोई कब्जा। अभी ज़मींदारों की ज़मीन उन पर ऐसी ऐसी पड़ी है, खाली बिल्कुल। अच्छा, ज़मींदारों की टोटल कितनी ज़मीन है यहाँ पर जो सरकार ने कब्जाई है? जो उस टाइम एक्वायर करी थी 927 बीघे थी, उसमें से 423 बीघे क्वैश हो गई थी। जो जिन्होंने ना स्टे नहीं लिया था, जो कोर्ट नहीं गए थे, उनकी ज़मीनें वापसी कर दी थी गवर्नमेंट ने। जो कोर्ट चले गए थे उनकी फिर वो एक्वायर कर ली थी। कुछ यहाँ पर ऐसे भी थे जो छोड़ के चले गए थे, तो क्या उन्होंने इसमें अपना मालिकाना हक जताया है कि हमारी ज़मीन भी कब्जा कर ली? मैं बताऊँ, ये जो है, जो कोर्ट में चले गए और जिन्होंने स्टे ले लिया, उनकी ज़मीन बच गई। उन लोगों की जो जिनके कब्जा नहीं हुआ, उन पर कब्जा नहीं हुआ। और जो हमारी जो ज़मीन थी और जो हमने स्टे लिया, जब नहीं लिया तो वो कुछ ज़मीनें फ्लैट बने, कुछ ज़मीन अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। आपको मिली है ना वो किसी चीज़ इस्तेमाल हुई? वो बिल्कुल वो इस्तेमाल भी नहीं है, इसके बैक साइड में है, काफ़ी ज़मीन खाली पड़ी हुई है। अभी वो ऐसी पड़ी हुई है, ना वो आपको मिल रही है, ना वो उस पर कोई काम हो रहा है। उस पर कोई काम नहीं है, वो बिल्कुल जैसे खेत थे ना, वो एज इट इज़ है। उनके डोले वगैरह तो हट गए हैं, लेकिन वो सब खाली पड़े हैं एज इट इज़ अभी। मतलब उस पर किसी तरह का ना सरकार का उस पर कब्जा है, ना किसान का कब्जा है। मतलब सारी सुविधाएं यहाँ पर मेरे को नज़र आ रही है। यहाँ पर बिजली के पोल भी बना दिए गए हैं, सारी सुविधाएं थी लोगों के, लेकिन किसी काम की नहीं निकली। ये तो इन पे तो बना दिए फ्लैट, लेकिन कुछ ज़मीन आज भी 423 बीघे के अंदर वो आज भी एज इट इज़ खेत के रूप में पड़ी हुई है, खाली बिल्कुल। चाहे तो वो वापस आपको दी जा सकती है, वो दी जा सकती है, या सरकार कुछ ना कुछ करे उस बारे में, और इसके बारे में भी सोचे। बस हमारी यही अपील है सरकार से। अभी मेरे साथ यहाँ वकील साहब जुड़ गए हैं जो इस मामले की पूरी केस स्टडी कर रहे हैं। अब इनसे ही पूरा मामला जानेंगे और जानेंगे कि क्या सही में ये यहाँ के गाँव वालों की ज़मीन है या फिर इसके पीछे का कोई और राज है। सर, क्या नाम है आपका? एडवोकेट यमन यादव। काफ़ी बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है एक तरीके से सरकार पर। हमने सुना था कि जैसे कि लोग जो है सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, पर यहाँ पर तो उल्टा ही मामला सामने आ रहा है, लोगों की ज़मीन पर सरकार ने कब्जा कर दिया है। तो ये कैसे हुआ? ये देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स ही कह रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपके मैं भी फ्लैश करवाऊंगा। जब भी एक लैंड एक्वायर होती है, दो द एक्विजिशन इज आर्बिट्ररी इन नेचर, ज़बरदस्ती ली जाती है, विदाउट द कंसेंट ली जाती है, बट देन ऑल्सो देयर हैज़ टू बी अ सेट प्रोसीजर। एक लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1894 का, अब रिवोक हो गया, पर हमारे केस में 1894 का ही है। कभी भी करते हो सेट गाइडलाइंस होती है, सेट प्रोसीजर होता है। शुरुआत में लैंड देखी जाती है, नोटिफाई करी जाती है। सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन, आपके दर्शकों के व्यूअर्स के नॉलेज के लिए बता दूं, सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन होती है, नोटिफाई करते हैं, वो देखते हैं कौन सी लैंड हमें चाहिए। उसके बाद सेक्शन 6 की डिक्लेरेशन होती है, डिक्लेयर कर देता है कि ये दीज पार्सल्स ऑफ लैंड है, ये हम वी वांट टू एक्वायर इट, उसको एक्वायर कर लेते हैं। उसके बाद नोटिस होते हैं, मीन टाइम में अवार्ड होता है और कंपनसेशन और पोजेशन ली जाती है। बट इन आर केस 98 में एक इमरजेंसी सिचुएशन बनाई जाती है। सेक्शन 70 एक एक्सेप्शनल केस है। सेक्शन 17 जो लैंड एक्विजिशन एक्ट का है वो लगाया, इन्वोक करा जाता है इस केस में। उसमें क्या होता है, सेक्शन 4 के साथ 17 लगाई। इस केस में ऐसा होता है, मुआवजा बाद में देते हैं, जबरदस्ती विद इन लैंड पहले क्या होता है, विद इन 1 मंथ हुआ है, जितना भी हुआ है, विद इन 10 डेज दोनों एक नोटिफिकेशन कर दी, जिसका पीरियड 30 डेज का होता है, और जबरदस्ती लोगों की लैंड ले ली। सेक्शन 17 लगा के, अर्जेंसी दिखा के, इमरजेंसी सिचुएशन दिखा के। किसी को लैंड नहीं देनी फिर तो उसका तो ऑब्जेक्शन फाइल करनी होती है, सेक्शन 5 है की। इस केस में जब 17 लग जाता है, ऑब्जेक्शन फाइल ही नहीं कर सकते, कोई सुनवाई। एक्वायर कर ली है बिना मुआवजे, अवार्ड से पहले पोजीशन ले लेते हैं। इस केस में मुआवजा भी बाद में देखी जाती है। तो किसी को 5A की ऑब्जेक्शन फाइल करने का राइट मिला ही नहीं। तो बहुत लैंड ओनर्स ने, गांव वालों ने, किसानों ने चैलेंज करा इसको दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन चली 2002 में, 31/5/2002 के मैं आपको जजमेंट दूंगा, फ्लैश करना व्यूअर्स के लिए। पूरी की पूरी 929 बीघा जो एक्वायर करी गई थी एज इट इज़ पूरा क्वैश कर दी। बोथ द नोटिफिकेशन वाज क्वैश्ड। 929 बीघा स्पेसिफिकली उसमें लिया। ज़मीन ले ही नहीं सकती थी सरकार वो पूरा, आप जजमेंट में आपको दूंगा, पूरा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस की बेंच थी, वो डिवीजन बेंच थी, पूरा उसको
उन्होंने जो आप देखोगे उस जजमेंट में पूरा अप्रिशिएट करा था फैक्ट्स को कि मेलाफाइड इंटेंशन थी, रातों रात सपने में आ गया था किसी को, कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन तो आप अभी भी देख सकते हो, अभी भी सब कुछ खाली पड़ा है, आगे पीछे वैकेंट लैंड्स भी हैं, सब खाली पड़ा है, तो इमरजेंसी ऐसी कुछ थी नहीं। तो जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरा ऐसा पूरा का पूरा रकबा जो है क्वैश कर दिया था 31/5। उसके बाद ये दे कम अप विद द न्यू एक्विजिशन। वो एलजी साहब के पास मीटिंग होती है, क्योंकि प्रायर अप्रूवल एलजी साहब से लेना पड़ता है। 2003 में अप्रूवल लेते हैं, मेरे पास नोटिंग है, मैं आपको दूंगा, आप वो भी फ्लैश करना। 2003 में नोटिंग आती है, एलजी साहब के पास मीटिंग होती है, मिनट्स आती है उसकी। उसमें क्या होता है कि एलजी साहब कहते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं कि दैट ये सारी लैंड एक्विजिशन जो भी हमारा प्रोसीजर था, ये जो 929 बीघा 18 नंबर वार्ड था, पूरा का पूरा क्वैश हो चुका है, तो आप नया एक एक्विजिशन आप प्रोसीजर स्टार्ट करो, एक इन सब की नई फिर से एक फ्रेश एक्विजिशन आप करो इनको। तो ये लोग उसको कंप्लाई करते हैं, ये मान लेते हैं कि आज ही पूरा क्वैश हो गया। ये पूरी की पूरी 929 बीघा को सेक्शन 4 की नई नोटिफिकेशन में एज इट इज डाल देते हैं। कि उसका रीज़न ये देते हैं कि मैं आरटीआई में भी दूंगा, रीज़न यही है, वो कंफर्म कर दिया था, एलजी साहब की डायरेक्शन थी कि आज ही पिछला पूरा क्वैश हो गया, इसलिए हम अब नई एक्विजिशन कर रहे हैं। अब सेक्शन 4 की जब इन्होंने डाली, अब लॉ ये कहता है इस केस में कि जब आप जिस डेट की सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन होगी, आपको कंपनसेशन उस डेट पे से देना पड़ेगा। जो सेक्शन अवार्ड नंबर 18 का कंपनसेशन था वो 98 के हिसाब से था, अब जो हुआ वो 2003 का था। अब जो भी हमारी जो प्रूडेंटली हमारा बिलीफ है, जो हम सोचते हैं, गांव वाले सोचते हैं, किसान सोचते हैं कि इसलिए हमें ये चीज़ नहीं बताई कि हमें किसानों को, हमें यानी कि किसानों को मैं बता रहा हूँ, जो फार्मर्स है बलसवा गाँव के, बलसवा जहांगीरपुर गाँव के, उनको पता ही नहीं लगा कि ये क्वैश भी हो गया और ये सेक्शन 4 की नई नोटिफिकेशन भी कर दी। उनकी अपनी ज़मीन की कोई नोटिस नहीं दिया, उनसे मुआवजा अगर किसी को दे रखा था तो वापस नहीं लिया, किसी का कब्जा उन्होंने वापस नहीं दिया, चुपचाप उन्होंने नई एक्विजिशन स्टार्ट कर दी। चुपचाप मिनट्स हुई, उसके बाद इन्होंने नई स्टार्ट कर दी। सबकी लैंड दूसरा नोटिस आना चाहिए था, वो नहीं आया। वो दिया गया था, लोगों को पता नहीं नहीं, वो देते तो लोगों को पता लग जाता कि हमारी जमीन एक्वायर ही नहीं हुई, वो क्वैश कर दिया, फिर लोग अपनी जमीन वापस मांगते और मुआवजा उनको वापस देना पड़ता। फिर मुआवजा देते तो नए वाले के हिसाब से सेक्शन 4 लॉ ये कहता है सेक्शन 4 का कि आपको नए के हिसाब से देना पड़ेगा, नए के हिसाब से देना पड़ता तो सबको बढ़ा के मुआवजा देना पड़ता। इसलिए उन लोगों ने चुप बंद कमरे में सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन करी, उसे पब्लिश करा, किसी गांव वालों को कोई वो पता नहीं लगा। सेक्शन 6 की जब हुई डिक्लेयर करने की बारी आई 2004 में, सेक्शन 6 की डिक्लेरेशन जब करने की बारी आई, 423 बीघा के आसपास जो है ज़मीन छोड़ दी गई, जो कि पहले से इनके पास जिनका कब्जा था वो इन्होंने छोड़ दी। अब इन लोगों ने पहले का करके ये मान लिया कि हाँ ये पूरी क्वैश होगी, पर जब सेक्शन 4 की करी उसमें हमारी सबकी डाल दी, सेक्शन 6 की नहीं करी, उसके बाद ना अवार्ड में करा ना उनको मुआवजा क्वैश हुआ होगा, तब उन्होंने मुआवजा वापस मांगा भी तो होगा, पैसे भी तो वापस मांगे होंगे। नहीं, देखो किसी को पता लगेगा तब तो मांगे। अब जैसे लोगों को पता लग रहा है, अब मैंने ही खुद ने लेटर भेज रखा है फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी, हर डिपार्टमेंट में आपको दूंगा, फ्लैश करना, सब जगह भेज रखा है कि आज की डेट में भलसवा गाँव के पास जिसके पास भी मुआवजा है वो किस अवार्ड के अगेंस्ट दे रखा है। अवार्ड नंबर 18 जो कि क्वैश हो चुका है, या अवार्ड नंबर 24 जिसमें आपने सेक्शन 4 में डाला, आपने मान लिया कि हाँ जी वो पूरा क्वैश हो चुका है, उसके बाद ना 6 करी आपने ना अवार्ड करा, वो ज़मीन एक्वायर ही नहीं हुई। सब्सिक्वेंट जो अवार्ड हुआ उसमें एक्वायर नहीं। अब जो एक सब्सिक्वेंट फैक्ट आता है, जो नया रेवलेशन आते हैं, डीजे साहब की कोर्ट में, यहाँ पे रोहिणी कोर्ट में एक मैटर चल रहा था। उस मैटर में रेफरेंस पिटीशन जो है, एक मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, उन्होंने वो कंटेस्ट करा, अपना पूरा टूथ एंड नेल से कंटेस्ट करा, कई सालों तक लड़े। 2008 में उनके फेवर में मुआवजा बढ़ जाता है। वो अवार्ड नंबर 18 का था, उनका 1 बीघा के आसपास ज़मीन थी, उन्होंने पूरा लड़ भिड़ के पूरा कंटेस्ट करके अपना मुआवजा कुछ % बढ़वा लिया अवार्ड नंबर 18 का। अब वो एक्सपायर हो गए, उनके बच्चों ने जब वो एग्जीक्यूशन डाली, एग्जीक्यूशन उन्होंने सालों साल कंटेस्ट करी। 2019 में बेनिफिशियरी डिपार्टमेंट जो डूसिब है, जिसने आज की डेट में हु इज क्लेमिंग द पोजेशन, हु इज क्लेमिंग द टाइटल, वो आगे कहता है कि इनका तो मुआवजा बनता ही नहीं, क्योंकि ये तो लैंड क्वैश पड़ी है, ये अवार्ड ही क्वैश है। फिर जज साहब जो है उनसे मांगते हैं रिप्लाई एलएसी डिपार्टमेंट से। एलएसी 2024 में 4 साल के बाद कॉस्ट लगने के बाद एलएसी डिपार्टमेंट पेश होकर कहता है, नोटिंग लेकर आता है लैंड एंड बिल्डिंग की, उसमें भी सेम लिखा होता है कि हाँ ये तो जो 31/2/2002 की जजमेंट है 31/5 की, उसके तहत ये पूरा रकबा क्वैश हो चुका है। उनकी वो पिटीशन ही डिसमिस कर दी कि मुआवजा ही नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि अवार्ड नंबर 18 है। जमीन भी ले ली, फिर कह रहे क्वैश हो रखा है, फिर क्वैश भी मारा है। मतलब अपने दे आर ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, मतलब दोनों तरफ से चल रहा है। जिस नाव में सवार हो रहा है, जब जैसे चले, अब कोई जमीन मांग ले तो कहते हैं कि जी जमीन तो मिलेगी, तुम्हें तो एक्वायर हो रहा है, तुमने मुआवजा ले रखा है। अब कोई कहते हैं कि जी हमें मुआवजा ले लो पड़ा, तो क्वैश हो रखा है। मुआवजा भी नहीं मांग सकते, ना आदमी जमीन मांग सकता अपनी, पूरा का पूरा क्वैश पड़ा है, एडमिटेड है, सारे आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, कंसीड कर रखा है। अब ये जो फ्लैट्स की बात आई, फ्लैट्स ऐसे क्यों है, कि ये नहीं है कि सारे फ्लैटों के नीचे ही जमीन जो है सारी वैसी है। वही सवाल था कि क्या सारी जमीन यहाँ गाँव वालों की है? नहीं, वो पूरा जो है एक ही उसके तहत लिया गया था, एक ही स्केल, लार्ज स्केल उसके लिया था, स्कीम के तहत लिया गया था, इन्हीं के लिए डूसिब का डिपार्टमेंट स्लम एंड जेजे ही बसाने के लिए लिया गया था। तो अब किसी को पता नहीं है किसकी ज़मीन कहाँ है। 929 और एक में 700 बीघा के आसपास लिया था, 2 पार्सल्स में ली थी लैंड। अब क्वैश होने के बाद काफ़ी ज़मीन जो पार्सल्स ऑफ लैंड है वो इनके नीचे भी आ गया लोगों का।
अब वो तो डिमार्केशन होएगी, वो तो यही उसको अलग करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, बताएंगे कि वो ऐसा पार्सल्स ऑफ लैंड कौन सा है जो क्वैश हुआ है, जो आज की डेट में अनएक्वायर्ड है। पर सर सेग्रीगेट करेगा कौन? अब वो तो डिपार्टमेंट करे। इस पे तो देखो, यहाँ तो लोग कह रहे डिपार्टमेंट सुन ही नहीं रहा हमारी। अब देख लो, अब कोई जो जाग गया, जो कोर्ट चला गया, अब मैं किसी की पर्सनली नहीं बोलूंगा, पर गांव स्टे मिल गया उनका तो बच गया। स्टे मिल गया, लोगों को जमीन भी वापस मिली है, पर पैसों के जिसको साथ? पता लग गया बिल्कुल मिलेगा, वो डैमेजेस का सूट डाले, सब कुछ होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि गलती तो इसमें डिपार्टमेंट की है ना, उनको ही नोटिस देना चाहिए था। जब जमीन क्वैश होगी, जिस लैंड ओनर्स को नहीं पता, तुम्हें पता है कि तुम पार्टी थे, हम तो नहीं थे उसमें पार्टी, जमींदार तो नहीं था, फार्मर्स तो नहीं थे उसमें पार्टी, तुम्हें पता है, तो तुमने सेक्शन 4 की जब नोटिफिकेशन करी, सबकी लैंड फिर से रीएक्वायर करी, तो जो पिछला अवार्ड जो क्वैश हुआ, तुम्हें उनकी जमीन वापस करनी थी, अपना कंपनसेशन वापस करनी थी। ये तो एक तरीके से ये भी तो स्कैम ही हुआ, ये पब्लिक फंड का मिसयूज ही तो हुआ। वो क्यों दे रखा है आप लैंड ओनर्स को, फार्मर्स को क्यों दिया आपने वो पैसा, आपने वापस क्यों नहीं लिया? उन्होंने भी सामने से नहीं लिया और ना लोगों को पता लग पाया। लोगों को पता हो तो लोग वापस दे, जमीन ले अपनी वापस। जमीन तो माँ होती है किसान के लिए अपनी, पहले तो हरी भरी थी पूरी, सब एग्रीकल्चर लैंड था, ये तो बाद में बने हैं। सर बात यही हो गई है, इतने यहाँ पर फ्लैट्स बन चुके हैं, अब अगर लोगों को ज़मीन चाहिए भी तो ये फ्लैट्स तो ध्वस्त हो नहीं सकते या डिमोलिश तो हो नहीं सकते, तो अब क्या है इसके पीछे का? करोड़ों करोड़ों की बिल्डिंग डिमोलिश नहीं हो रही। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, लैंड एंड बिल्डिंग की भी अपनी सेट गाइडलाइंस है, पूरा आपको मैं दूंगा, पूरा पंडा उस पर पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। सेक्शन 4 होएगी, पहले ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद सेक्शन 5 आएगी, ऑब्जेक्शंस आएगी, पूरा एक प्रोसीजर। अगर वो प्रोसीजर फॉलो नहीं होता तो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत एक्वायर हुई नहीं, और वो इन लोगों ने मान लिया क्वैश होने के बाद, सेक्शन 4 की नहीं करके इन लोगों ने उसको कंफर्म कर लिया, कंप्लाई कर लिया कि हाँ हो गया। एलजी साहब ने डायरेक्शन दे दिया कि फ्रेश एक्वायर करो, उसके बाद इन लोगों ने वो जमीन नहीं छोड़ी और चुपचाप और सेक्शन 6 में नहीं डाला और अवार्ड में नहीं डाला, तो लैंड तो आज की डेट में विदहेल्ड कर रखी है ना, वो एक्वायर हुई नहीं। तो इसलिए यहाँ पर लोगों को अलॉट नहीं किए गए यहाँ पे इसलिए फ्लैट? नहीं कर रहे क्योंकि उसका बाइफर्केशन नहीं हो रहा, कौन सी जमीन वैसी है, कौन सी यहाँ के लोगों की है और कौन सी सही में कर रहा, क्योंकि सही भी कर रखी है। जो सब्सिक्वेंट अवार्ड हुआ था, अवार्ड नंबर 24, वो ठीक तरीके से किया था, हम उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहे। 18 में है गड़बड़। 18 में गड़बड़ है, वो जज साहब ने कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, प्रवीण जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 31/5/2002 में उसकी जजमेंट आई थी, पूरी क्लियर जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, वो बिल्कुल क्लियर कट दे रखा है उसमें कि पूरा मेलिफाइड इंटेंशन था, कोई इमरजेंसी नहीं थी, इस तरीके से लैंड लेनी ही नहीं चाहिए थी। अब सर यहाँ के लोग कैसे लड़ेंगे अपनी ज़मीन के लिए? अब क्या है इसके पीछे, अब रास्ता क्या है? इतना बड़े जब लार्ज स्केल पे काम होता है, पूरा का पूरा गांव इन्वॉल्व है इसमें, 900 आपको बताया मैंने 423 बीघा के आसपास है, किसी को ज़मीन वापस मिल गई उसका हटा लो, उस टाइम के हिसाब से देखे तो इन टोटल 423 बीघा था। तो इस पर किसी भी सरकार को, कोई भी मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं करूँगा, कोई भी सरकार उसको बैठ के एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। इस पे से भाग के इसको अवॉइड करके कोई फ़ायदा नहीं है, इससे जो जिसको अलॉट होनी है ज़मीन उनके लिए भी दिक्कत है, ये जिनको नहीं हो पा रही है ज़मीन अलॉट। देखो हम भी चाहते हैं अगर कोई चीज़ बनी है तो वो अलॉट होए, पर अलॉट अगर इसी वजह से नहीं हो पा रही है तो वो दिक्कत ही है ना। इस पर तो सरकार को एक बैठ के डिसीजन लेना चाहिए, गांव वालों के साथ सेटलमेंट करनी चाहिए, जैसे भी है उनको लैंड वापस देनी कोई पड़ेगी। सरकार ध्यान नहीं दे रही है इस जगह पर, कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, ना कोई डिपार्टमेंट दे रहा है। हमारे ऊपर तो छोड़ो, अगर कोई रिपोर्टर्स भी जाते हैं, बहुत सारे रिपोर्टर भी गए थे इस सवाल को पूछने के लिए, क्योंकि ये सवाल ही ऐसा है क्योंकि आरटीआई में कोई जवाब नहीं है, सीआईसी से तक चला गया, शोकोज आ गया, तहसीलदार साहब को कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल कोई जवाब नहीं है। वहाँ पे डीजे साहब की कोर्ट में भी 10,000 रुपये कॉस्ट लगी थी, तब जवाब आया था। तो इस चीज़ को सब अवॉइड कर रहे हैं, वो ये है कि सब बचना चाह रहे हैं इस चीज़ से, क्योंकि वही है फ्लैट बन गए हो गए तो सब डर रहे हैं। पर जो लॉ है वो तो लॉ ही है, देश तो संविधान से चलेगा, स्टैट्यूट से चलेगा, प्रोसीजर से चलेगा, नहीं तो ऐसे तो कोई भी किसी की भी ज़मीन लेके चला जाएगा। यही चीज़ अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर कर देता तो अभी वो जेल के अंदर होता। सरकार द्वारा ही हो चुका, सरकार ने कर दिया। अब सरकार ने बहुत अच्छी ड्राइव चला रखी है पूरी दिल्ली में इलीगल एनक्रोचमेंट हटाने की, तो मैं तो कह रहा हूँ सबसे पहले तो अपना हटाना चाहिए। जी जी जी। जो खुद हो रखा है, जो इसको डिमार्केट करो, जो लैंड वैसी है उसको सेग्रीगेट करो, उसे डिमोलिश करो। अच्छा, यहाँ पर लोगों ने विरोध भी करा जो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चल रहा था, लेकिन वही आपका कहना है कि घुमाया जा रहा था, वो सब घुमाया जा रहा है इसमें। अब ये पूरा है, इसमें अनर्थ करने के लिए पूरे एक कमेटी बननी चाहिए और इस पर पॉलिटिकली इस पर एक डिसीजन आना चाहिए लोगों के साथ मिलके। तो यहाँ पर मैं मौजूद थी, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों ने अपने तथ्य रखे और बताया कि किस कदर यहाँ पर उनकी ज़मीन जो है सरकार द्वारा ही ली जा रही है। आपने सुना होगा कि सरकारी ज़मीन पर लोगों ने कब्जा किया है, लेकिन क्या आपने पहली बार ये सुना होगा कि यहाँ पर लोगों की ज़मीन पर सरकार ने कब्जा किया है? अब यहाँ पर हमने यहाँ के गाँव के लोगों से भी बात करी, साथ ही साथ यहाँ पर यहाँ के वकील साहब से भी बात करी, उनका भी काफ़ी कुछ यहाँ पर कहना है कि जब यहाँ पर ये फ्लैट्स बन रहे थे तब लोगों ने इस चीज़ का विरोध भी किया, यानी कि यहाँ पर जो 2 नोटिफिकेशन
चाहिए थे वो नहीं दिए गए। लोगों को पता ही नहीं लग पाया कि सरकार ने उनकी ज़मीन जो है वो जब्ता ली है और साथ ही साथ जो है उनको इसका कंपनसेशन तक नहीं मिला है। अब क्या होने वाला है इन फ्लैट्स का, यही एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि काफ़ी सालों से ये जो फ्लैट्स है, जो सरकारी पैसा यहाँ पर लगा है, जो सरकारी पैसा व्यर्थ हुआ है, वो यहाँ पर ये फ्लैट्स जो है खंडर बन चुके हैं और यहाँ पर लोग नहीं रहते, यहाँ पर नशेड़ी और स्मैकियों का जो है यहाँ पर ये अड्डा बन चुका है और किसी सरकार का ध्यान जो है यहाँ पर नहीं जा रहा है कि आखिर अब इस ज़मीन का क्या होगा, इन फ्लैट्स का क्या होगा। बाकी अब इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताओ। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।